हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके द्वारा समझेंगे। ए सम ऑफ ₹10,000 इज़ बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 years. Find the simple interest on this sum and amount to be paid at the end of 2 years. प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, टाइम दे रखा है हमारा 2 years। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड पार्ट में हमने निकालना है अमाउंट, क्या पे करना पड़ेगा उसको 2 साल के बाद। तो यहाँ पे हम फार्मूले से निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम और टाइम है 2 years अपॉन 100। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़। प्रिंसिपल 10,000 है और इंटरेस्ट है 3,000, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। वट इट विल बी 13,000, 13,000 रुपये हो जाएगा। ट्राई दिस दिया हुआ है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है। हम फार्मूला यूज़ करके P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम दिया हुआ हमारा 2 years अपॉन 100, काट देंगे इसको। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 150 इंटू 5 इंटू 2, ये आ जाएगा 1,500 रुपये। ठीक है, इसको हम 15,000 में ऐड कर देंगे। 15,000 में ऐड करने के बाद अमाउंट कितना आ जाएगा 16,500 रुपीज़। ये हो गया हमारे सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में करेंगे, कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले ए सम ऑफ ₹20,000 रुपीज़ बोरो करती है हीना 2 साल के लिए और कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड जो इंटरेस्ट देना है उसको हर साल देना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट शी हैज़ टू पे फॉर 2 years। तो 2 साल के लिए उसको बोरो किया है उसने पैसे 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अब हमें बताना है कि वो 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे करेगी। इस एग्ज़ाम्पल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीखेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। Aslam asked the teacher whether this means that they should find the interest year by year। असलम पूछता है कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक एक साल के बाद इंटरेस्ट निकालना है। द टीचर सैड येस, टीचर ने कहा हाँ, एंड आस्क्ड हिम टू यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है, उसे प्रिंसिपल में ऐड करना है। जो प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम यहाँ पे 1 year है अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1,600, 1,600 रुपये आ जाएगा। अब हम 1,600 रुपये को 20,000 में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा
21,600 रुपये, और ये हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लेंगे। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लेके हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 21,600 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, नीचे आ जाएगा 100, काट देंगे, ये आ जाएगा 1728 रुपये। अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर के बाद कितना अमाउंट बनेगा। 21,600 रुपये थे, इसमें हम दूसरे साल का भी इंटरेस्ट जोड़ देंगे 1728 रुपये, ये आ जाएगा 23,328 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ा। पहले साल उसने 1,600 रुपये इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल उसने दिया 1728 रुपये, टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, 3328 रुपये पे किया। रीटा आस्क्ड वेदर द अमाउंट वुड बी डिफरेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। रीता पूछती है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या अमाउंट डिफरेंट आएगा। द टीचर टोल्ड हर टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड सी फॉर हरसेल्फ। टीचर ने कहा कि आप खुद ही इंटरेस्ट निकाल के देखो और पता लगाओ कि डिफरेंट आता है या सेम आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालती है वो 20,000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, काट देती है, 3200 रुपये आता है। 3200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आता है 3328 रुपये। रीटा सेड दैट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट वाज यूज्ड हीना वुड हैव टू पे 128 मोर। तो रीता कहती है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा हीना को तो उसे 128 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक होता है। अब हम 100 रुपये पे निकाल के देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल 100 रुपये है, इंटरेस्ट है 10%, हम यहाँ पे एक साल का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आ जाएगा यहाँ पे 10 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाएगा, 110 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। दूसरे साल का भी 10 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़ अमाउंट। तीसरे साल के लिए भी 10 रुपये है, और ये हो जाएगा हमारा 10 रुपये इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे भी तीसरे साल के लिए। तो टोटल उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 130 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो ये हो जाएगा, पहले साल में अमाउंट हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये को हम यहाँ पे प्रिंसिपल ले लेंगे दूसरे साल के लिए। इंटरेस्ट आएगा 11 रुपीज़, अमाउंट हो जाएगा 121 रुपये। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा 121 रुपये, इंटरेस्ट होगा 12 रुपये 10 पैसे, और अमाउंट आ जाएगा 133 रुपये 10 पैसे। यहाँ पे 130 आ रहा है, यहाँ पे 133 रुपये 10 पैसे आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बनता है 30 रुपीज़, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 33 रुपये 10 पैसे। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, यहाँ पे 100 है तीनों में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल चेंज हो रहा है। पहले साल 100 रुपये है, दूसरे साल 110 रुपये है, और तीसरे साल 121 रुपये है। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट अपॉन 100। यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, कि कितना टाइम है। एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे इस फार्मूले के बारे में। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट में से हम अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला होता है
प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है 12,600, 1 प्लस आर यहाँ पे रेट है 10% है, 10 अपॉन 100 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आएगा 2 ईयर्स। 1 प्लस 10 अपॉन 100 इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 हो जाएगा 11 अपॉन 10। इसको हम काट देंगे, 11 अपॉन 10 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिखेंगे, 12,600 गुना 11, 11/10 गुना 11/10, काट देंगे इसको, यह आ जाएगा 15,246 रुपये। और इसमें से अब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल था हमारा 12,600 रुपये और ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्राई दिस दिया हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000, प्रिंसिपल 8,000 है, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स है और रेट है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 8,000 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट है 5%, 5/100 और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे टाइम। ठीक है, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ट्राई दिस में और इस एग्ज़ाम्पल में क्या था, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली जो हमारी रेट थी वो 1-1 साल के लिए दिखा रखी है, लेकिन अगर रेट कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली, अगर आधे साल के लिए होगी, आधे साल को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ईयरली को सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगाया जाता है तो रेट को हम एज इट इज़ लेंगे जो दे रखी है। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाया जाता है, इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे साल के बाद इंटरेस्ट लगता है, तो वी कंप्यूट द इंटरेस्ट 2 टाइम्स, हम 1 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट लगाते हैं। टाइम पीरियड बिकम्स ट्वाइस, तो 1 साल के हम क्या लगाएंगे, 2 हाफ ईयर लगाएंगे, एंड रेट इज़ टेकन हाफ, जब रेट हाफ ईयरली लगाएंगे तो रेट भी हाफ हो जाएगी। ट्राई दिस दिया हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट फॉर ईच, ए सम टेकन फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन निकालें तो उसके अंदर आपको देखना है कि हाफ ईयरली है या एनुअली है। यहाँ पे हाफ ईयरली है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे 3 हाफ ईयर्स बनेंगे क्योंकि 18 मंथ्स हैं और 6 मंथ्स का एक हाफ ईयर होता है, तो 18 मंथ्स का हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स। रेट कितनी है, 8% है, तो रेट यहाँ पे हाफ हो जाएगी, 4% हो जाएगी। सेकेंड पार्ट, ए सम टेकन फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे भी इंटरेस्ट 6 महीने के बाद लगाया जाता है, तो 2 ईयर्स है तो क्या बन जाएंगे, 4 हाफ ईयर्स बन जाएंगे और रेट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 2% हो जाएगी। थिंक, डिस्कस एंड राइट। ए सम इज़ टेकन फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 months, हाउ मेनी टाइम्स विल इंटरेस्ट बी चार्ज्ड इन 1 ईयर। एक सम लिया जाता है, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम है ये। अगर इंटरेस्ट हर 3 महीने के बाद ऐड किया जाता है तो 1 साल के अंदर कितने बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट 4 बार देना पड़ेगा, 4 टाइम्स, और रेट हो जाएगी यहाँ पे 4% और टाइम हो जाएगा यहाँ पे 4 क्वार्टर्स। टाइम विल बी 4 quarters. Example number 12. What amount is to be repaid on a loan of ₹12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly? प्रिंसिपल है 12,000, टाइम 1.5 साल दिया हुआ है, 18 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट हमें
लगाना है 6 महीने के बाद। देयर आर 3.5 ईयर्स, तो यहाँ पे 1.5 साल के अंदर हमारे 3.5 ईयर्स हो जाएंगे। कंपाउंडिंग हैज़ टू बी डन 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम। प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस रेट है 5% अपॉन 100 और टाइम है 3.5 ईयर्स। 5/100 कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा, 1 प्लस 1/20 हो जाएगा 21/20 काट देंगे और ये आ जाएगा 13,891 रुपये 50 पैसे। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी निकाल सकते हैं। टाइम 6 मंथ, ये हो जाएगा 1/2 ईयर। रेट है 10%। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम 1/2 अपॉन 100, 600 रुपये आ गया। अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। प्रिंसिपल कितना था, 12,000 और इंटरेस्ट है 600 रुपये, ये आ जाएगा 12,600 रुपये। प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, जो सेकेंड हाफ ईयर होगा उसके लिए 12,600 रुपये प्रिंसिपल बन जाएगा, 12,600। अब हम सेकेंड के लिए, सेकेंड हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, 12,600 गुना टाइम रेट 10% है इंटू 1/2 हाफ ईयर है ये अपॉन 100, ये आएगा 630 रुपये। अब हम 12,600 में 630 को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। 13,230 गुना 10 गुना 1/2 अपॉन 100, ये आ जाएगा 661 रुपये 50 पैसे। और 13,230 में हम 661 रुपये 50 पैसे जोड़ देंगे, 13,891 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब आप देखना कि ये मेथड आसान है या ये मेथड आसान है। ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इस मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे इसका डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।